छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 72 घंटों में बिहार की राजनीति की आबो हवा बहुत कुछ बदली है और जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे पर आज मुहर लग गया। नीतीश कुमार दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के ठीक पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार को मिलकर अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कई आरोप लगाकर जदयू के अंदर से सभी जो अलग अलग नेता हैं या फिर नेत्री हैं जो ललन सिंह पर आरोप लगाकर निकले हुए थे, अब कहीं ना कहीं उस आरोप को नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर क्या मान लिया है, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, हमारे साथ इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सुहेली मेहता हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन जदयू में ये काफी लंबे समय से रही हैं, बार बार तमाम विषयों पर हमसे जुड़ती भी रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। जी धन्यवाद। मैम, आज ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है दिल्ली में। ललन सिंह कल जिस तेवर में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार ने मना लिया है, लेकिन अंततः हुआ। भारत लाइव के खबरों पर कहीं ना कहीं मुहर भी लग गई है कि ललन सिंह का इस्तीफा दिल्ली में आज हो गया है। कैसे देखती हैं आप तमाम प्रकरण को? देखिए, ऐसे तो ये जनता दल यूनाइटेड का ये अपना आंतरिक बात है इसमें। जी जी। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह जी कार्यकर्ताओं के साथ पेश आ रहे थे, जी देखिए राजनीति में कोई किसी को कुछ देता नहीं है, कार्यकर्ताओं को कोई भी पार्टी सैलरी नहीं देती है, जी लेकिन कार्यकर्ताओं के जुड़े रहने के बावजूद अगर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो इस तरह से कार्यकर्ताओं से बात करता है, बिहेव करता है, तो उसमें कोई भी कार्यकर्ता सही ढंग से सहज महसूस नहीं करता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पार्टी को छोड़कर कई लोग जा चुके, इम्पोर्टेंट लोग, कई लोग वहां पार्टी से हटे और कार्यकर्ता तो कितने हटे, नेता कार्यकर्ता सभी लोग हट गए वहां से। जी जी। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, नीतीश जी को अपनी चिंता लगी होगी। अब इनके पार्टी में तो ऐसे भी सरफुटौल हो ही रहा था, लगातार देखा ही जा रहा था, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा था, तो ये होना ही था। हमने तो पहले ही कह दिया था कि धीरे धीरे सारे इम्पोर्टेंट लोग वहां से छोड़ के आ जाएंगे और अंत में पता चलेगा कि जनता दल यूनाइटेड बचा ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इनसे इस्तीफा लिया, कुछ कर रहे होंगे, उन्हीं के खिलाफ कर रहे होंगे कुछ, तो इसलिए नीतीश जी ने उनका इस्तीफा ले लिया है। ये तो इस्तीफा देने का नाटक किया गया है, इस्तीफा तो उनसे लिया गया है। अच्छा अच्छा। जिस तरह से वो पार्टी में अंतर कलह को बढ़ावा दे रहे थे, जिस तरह का बरबोलापन था, तो इस्तीफा उनका लिया गया है। जी। कहा जा रहा था कि मतलब ललन सिंह चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं और इस वजह से वो पार्टी के तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर ध्यान न देके बल्कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें वो ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, इस वजह से उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। हाँ, तो अभी तक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो ये बात तो जरूर हो सकती है कि भाई क्षेत्र में तो घूमना पड़ेगा इनको बहुत, और घूमने के बावजूद भी इनका जमानत बच जाए तो बहुत है, क्योंकि ये तो जनता के नेता नहीं है, ये नेताओं के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के नेता हो सकते हैं, लेकिन ये जनता के नेता तो है नहीं, तो चिंता सता रही होगी। लेकिन जिस तरह से इनकी पार्टी की अंतर्कलह अभी दिख रही थी कुछ दिन पहले से, कुछ महीनों पहले से, ये तो तय था कि अंत में नीतीश जी इनको यही पनिशमेंट देंगे। अब नीतीश कुमार अपने पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अब सब कुछ सही कर देंगे जदयू के अंदर जो अंतर्कलह मचा हुआ है? अब ये तो उनका है, देख ही रहे हैं, नीतीश जी की तबीयत खराब रहती है, वो कितना संभालेंगे कितना नहीं संभालेंगे, अपने को संभालने वही बहुत बड़ी चीज है, कार्यकर्ताओं को संभालना और पार्टी को संभालना कोई आसान चीज तो होता नहीं है।
तो पहले तो अपना वो स्वास्थ्य ठीक करा ले, उसके बाद पार्टी को संभालेंगे। हमें क्या दिक्कत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है, कार्यकर्ता भी चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और संगठन भी में भी हमेशा हमारा काम होता रहता है। इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक अंतिम प्रश्न मैम ये रहेगा कि नीतीश कुमार की वापसी पर क्या सुहेली मेहता एनडीए में स्वागत करेंगी नीतीश कुमार का? अब ये तो देखिए ऊपर का लोग जाने, और हम अब अमित शाह जी तो स्पष्ट कह चुके हैं। हाँ तो अमित शाह जी ने जब स्पष्ट कह दिया कि उनके लिए हमेशा हमारे यहाँ दरवाजा बंद है, तो और कोई बात कहाँ आती है जी। और राजनीति में जहाँ तक बात है स्वागत करने का नहीं करने का, हमारे शीर्ष नेतृत्व तो हमारा जो कहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे जी। लेकिन नीतीश जी के लिए हमारे यहाँ अभी कोई जगह नहीं है। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाया, बिहार की जनता को धोखा दिया उन्होंने, और उसके बाद भी बिहार की जनता को छोड़कर और पूरे राज्य में सभी देश के सभी राज्यों में घूम घूम कर बिना मतलब का बस एक मुद्दा बनाकर कि मोदी को हटाना है। हुआ क्या? कांग्रेस ने इन्हीं को हटा दिया। तो आप देख रहे हैं उसका फल क्या हुआ। जी चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। दर्शकों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, भारत लाइव देखते रहिए, क्योंकि आज बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के लिए बेहद खास दिन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।